दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्नोक्स लाइफ साइंसेज आईपीओ के बारे में। तो मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कॉर्नोक्स लाइफ साइंसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 10 जून को यानी कि मंडे को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 136 रुपये है और 110 शेयर्स का लॉट है। यह आईपीओ काफ़ी छोटा है यानी कि 130.15 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के साइज को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 500 करोड़ का है यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है। तो ये कंपनी भी छोटी है और आईपीओ भी बहुत छोटा था, तो इसके कारण इस आईपीओ में बम्पर डिमांड भी आपको देखने को मिली। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ 117.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी इस पोर्शन में इसको 89 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया और एचएनआई इस पोर्शन में आईपीओ 300 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 54 गुना से ज़्यादा आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। तो हर पोर्शन में डिमांड आई और आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण भी इसमें डिमांड आपको बहुत हाई देखने को मिली है। अब मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो ऐसे में लिस्टिंग वाले दिन आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल करना चाहिए। तो इससे पहले चलिए हम एक बार कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं कि कंपनी कैसी है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स बनाती है। तो इनके केमिकल का यूज़ कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, जैसे कि एपीआईज बनाने के अंदर इनका यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूट्रास्यूटिकल, बायोटेक एप्लीकेशंस, एग्रोकेमिकल। तो इस तरह के कई सारे चीज़ें जो हैं वहाँ पर इनके हाई प्योरिटी स्पेशलिटी केमिकल का यूज़ किया जाता है। और कंपनी 185 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ ना इंडिया के अंदर बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है, यानी कि 20 से ज़्यादा देशों में इनके जो प्रोडक्ट है वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। तो कंपनी देखें तो मात्र 500 करोड़ की है यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है और इनके प्रोडक्ट को देखें तो कई सारे देशों में इनके प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, तुर्की, यूके, बेल्जियम, यूएई, चाइना। तो और भी कई सारे देश हैं जहाँ पर इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो करंट में कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपनी छोटी है लेकिन इसके बावजूद इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो एसेट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 10 करोड़ देखने को मिला, फाइनेंशियल 22 में ये 13.5 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में 16.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 15 करोड़ के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी के रिजर्व डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें आपको जंप देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंसेस को देखें तो कंपनी के फाइनेंसेस बढ़िया हैं। तो कॉर्नोक्स लाइफ साइंसेज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 136 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 166 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 110 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3,630 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इसका प्रीमियम 82 रुपीज़ तक आपको जाते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी देखें तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, कंपनी भी माइक्रो कैप है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको और अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। और जब कोई छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं, खासकर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक करना है या फिर इसको होल्ड करके रखना है। अब सबसे पहले तो आपने इस आईपीओ में क्यों अप्लाई किया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है
यानी कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। तो बैक टू बैक आप देखते हैं कि आपको आईपीओस आते भी देखने को मिलते हैं, यानी कि मार्केट में कंटिन्यू कोई ना कोई आईपीओ आते ही रहता है। तो ऐसे में अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है, तो आपको इससे जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करके एग्जिट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी भी अपना आईपीओ रिजनेबल प्राइस के ऊपर लेकर आई है और आईपीओ का साइज़ भी छोटा है और मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड भी आपको देखने को मिली है। तो आईपीओ का लिस्टिंग और बढ़िया प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। अब उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लिस्टिंग के साथ ही सेल नहीं करते हैं, बल्कि कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड करके रखते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जब तक एंकर इन्वेस्टर्स का लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है तब तक होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 30 से लेकर 90 डेज़ के लिए होता है। उनके जो 50% शेयर्स होते हैं उसके लिए 30 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है और इस 50% के लिए 90 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि इस दौरान काफ़ी सारे स्टॉक्स में तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन हर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले ये ज़रूरी भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी छोटी है, तो इसमें हो सकता है कि आपको तेज़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि कंपनी के अगर बिज़नेस को देखें तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लेकिन जो छोटी कंपनियाँ होती हैं यहाँ पर ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लिस्टिंग के साथ ही आपको सर्किट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में लिस्टिंग के साथ इसमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शॉर्ट टर्म का है, आप इसको 1 से 3 महीने के लिए होल्ड करने वाले हैं और आईपीओ का लिस्टिंग 30 से 40 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिलती है। अब जिस तरह से ये आईपीओ है तो मुझे लगता है कि और ऊपर के प्राइस पर भी आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 30 से 40 रुपये के अराउंड ही आपको देखने को मिल जाती है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, यानी कि पहले कैंडल से ही आपको इसमें लगातार गिरावट देखने को मिले, तो फिर आपको इसमें होल्ड नहीं करना है, तब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हैं। लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि इसमें आपको एक उछाल देखने को मिल जाए। तो अगर आगे इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब कुछ दिनों पहले एक आईपीओ आया था मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ। तो ये कंपनी भी बहुत छोटी थी और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी छोटा था, यानी कि 151 करोड़ के अराउंड ये आईपीओ आपको देखने को मिला था और आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर हुई थी, यानी कि आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस था वो 55 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 100 रुपीज़ से ऊपर हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एक उछाल देखने को मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 से लेके 200 से ऊपर कंपनी के जो प्राइस है वो आपको जाते हुए देखने को मिले। लेकिन काफ़ी दिनों से देखें तो आपको एक ही रेंज के अंदर प्राइस आपको घूमते हुए देखने को मिला है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वे इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस था, यानी कि आईपीओ जिस प्राइस पर आया था वो मात्र 55 रुपये था और अभी इसके प्राइस को देखें तो 180 रुपये के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी जो इसका लिस्टिंग प्राइस है उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर कॉर्नॉक्स लैब्स आईपीओ की भी बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 30 से 40 रुपये के ऊपर होती है, या मान लीजिए कि इससे और ऊपर होती है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन का है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म का भी है, तो भी आप चाहें तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि प्राइस में जैसे जैसे आपको एक उछाल देखने को मिलता है और उसके बाद जैसे उसमें थोड़ी सी गिरावट आती है, जैसे कि पहले उछाल आपको देखने को मिला उसमें थोड़ी सी भी आपको गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पर आप 20% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से इसमें जंप देखने को मिलती है तो अभी आपके पास और शेयर्स हैं, फिर आप चाहें तो और अपने 20% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि ये कंपनी काफ़ी छोटी है तो लिस्टिंग के साथ ही इसमें एक उछाल देखने को मिलेगा और इसमें ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आपको इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक करते जाना है, यानी कि पार्सल प्रॉफिट बुक करते जाना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है। अब आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा था, मात्र 130 करोड़ का आईपीओ था। तो आईपीओ में जो रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस थे वो बहुत कम थे, यानी कि आईपीओ में 30,450 एप्लीकेशंस रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखे गए थे, जबकि आईपीओ बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। तो इसके कारण बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और अगर आप इसमें आगे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं
तो आप इसमें लिस्टिंग के साथ चाहे तो बाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही बाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। लेकिन ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें उछाल देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि बड़ा नुकसान भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑपरेटर इसमें काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। तो वे जैसे चाहें वैसे इसको मूव भी करा सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क नहीं उठाना है तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आगे कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं या फिर इसमें थोड़ी सी आपको गिरावट के ऊपर इसके शेयर्स मिलते हैं, तो यहाँ से बाई करके आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।